नमस्ते मित्रों। तो जैसे पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इस पोज पे 10 फ्रेम पे जो पोज है विदाउट मूव एनी मूवमेंट, जो खींच रेस्ट हुआ है, मुझे उस पार्ट को फिक्स करना है, पिन करना है। तो चलिए पिन करते हैं। पिन करने के पहले इस खींच का जो भी फिज़िक्स है उसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक, मेक श्योर कि आपको इतना हिस्सा कन्फर्मेशन के लिए मिल जाए। बाकी सब भले ही सिमुलेट शुरू नहीं हुआ हो, लेकिन ये हो जाना चाहिए जैसे अभी हो रहा है। ये देखिए, ठीक है। तो मुझे बस वही पॉइंट चाहिए जहाँ पर वो मूवमेंट स्टार्ट होता हो या उसका ठीक एक फ्रेम पहले। तो ये वो है। तो मैं इसे अभी यहाँ पर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू मैश करता हूँ। एवरीथिंग इज़ कन्फर्म्ड, ठीक है, अप्लाइड। और अब मैं अपने पिन ग्रुप बनाऊँगा। तो पिन ग्रुप है कुछ ऐसे। उसके भी पहले मुझे यहाँ पर जो सेटलमेंट है ये देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि ये जो हिस्सा है वायर फ्रेम सहित उसे दिखाता हूँ। तो उसे मैं ऐसे रखूँ कि थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए, ठीक है। और फिर ट्राई करेंगे। ओके, आई गेस सही है, पता नहीं। ठीक है, ये हमारा पिनिंग सिस्टम है, ठीक है। पता नहीं कितना सही जा रहा हूँ मैं, लेकिन ये चीज़ हमें एडजस्ट करनी है। तो ये ठीक है, ओके। और लेट्स ट्राई। तो जब ये काम कर रहे हैं हम लोग, तो हमें इतना पिन लेना है। और उसे देखिए, ये ट्रायल पहला होगा कि इसमें ये पिन किया तो इंटरेक्शन कैसा है। अगर नहीं हुआ तो हमें उसके पिन के दायरे को या रेंज को या फिर उसके इन्फ्लुएंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ग्रुप देता हूँ, लिखता हूँ खेश पिन, ठीक है। ठीक है, और उसे असाइन कर देते हैं। असाइन करने के बाद हमें वेट पेंट में चेक करना है। देखिए, वायर फ्रेम बंद कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अब ब्लर लेकर थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं। यहाँ से भी रिलैक्स कर दो, ओके। और मैं यहाँ से ग्रेडियंट लेता हूँ, रेडियल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, फाइन, ठीक है। तो ये मेरा आइडिया है अभी, ओके। लेट्स कम बैक हियर। और जो हमने जो खेश का जो हुक है उसी के साथ उसको पिन करना है, ठीक है। तो इसे अब थोड़ा सा ऊपर लेंगे, ओके। अब टेम्पररी मैं हेयर फिर ये सब टेम्पररी हाइड कर रहा हूँ बस। क्यों? क्योंकि मुझे हुक को इसके साथ किसी कंडीशन पर पिन करना है, ठीक है। तो हुक को पिन करने के लिए मुझे हुक को पीछे लेना पड़ेगा थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर, आई गेस, ठीक है। या फिर यहाँ पर भी ठीक है, ओके। तो इन दोनों को सिलेक्ट करो, एडिट में आओ, ठीक है। ये भी ठीक है। तो चलिए, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, ओके। समहाउ ये दो वर्टेक्स छोड़िए, जिस तरफ के इस वर्टेक्स को देखना है। ये देखिए, ये 3 वर्टेक्स होने चाहिए इसके साथ। कंट्रोल P, मेक वर्टेक्स, ये भी हो गया। अब चेक करते हैं, Alt H, हाइट और हुक यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले क्लोथ सिमुलेशन देंगे, उसको सिल्क का प्रीसेट देंगे। यहाँ वैल्यू 8 होगी, यहाँ पर ये 170 होगा, यहाँ पर वो पिन होगा, यहाँ पर 5, ऑब्जेक्ट कोलिजन 0.005, सेल्फ कोलिजन भी 0.005, ठीक है। उसके बाद वेट होगा ग्रेविटी 2, उसके बाद कोलिजन होगा
जिसमें वैल्यू जो रखी है वही रहेगी, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया। और साथ में यहाँ पर आने के बाद हमें एक हुक ऐड करना है। हुक होगा ये, वर्टेक्स ग्रुप होगा ये, और उसे यहाँ ऊपर लेकर आते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इतना मैं सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ और बेक करता हूँ, ठीक है। चलिए बेक करके देख लेते हैं। लेट्स सी। अब ये थोड़ा हैवी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा टैंगली भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कैसा आउटपुट आएगा। अब ऐसे स्टेट पर हूँ मैं कि इसका फ्यूचर आउटपुट इमेजिन करना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यू हैव सम सिचुएशंस, सम सिम्टम्स एंड यू हैव मल्टीपल रिजल्ट्स इन योर माइंड। तो डिपेंड करता है कि जब सिमुलेशन हो रहा है तभी आपको पता चलेगा कि वो रिजल्ट कौन सा वाला तुम्हारे दिमाग में सही था। तो दैट्स मेन थिंग। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम विच इज़ कि ये जनेऊ केश को यहाँ से बांध देगा, दबा देगा, तो ये सबसे बुरी बात होगी। सो दैट्स द मेन प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, वी विल फेस। तो उसे फिर सुधारना पड़ेगा, ऑब्वियसली सुधारना पड़ेगा, ये ऐसे ही होगा। सो वी हैव टू हैंडल इट। और ये थोड़ा लेंथ में एटलीस्ट यहाँ है तो थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, यानी स्ट्रेच हो गया है, क्योंकि हमने पहले ऐसे उसे स्ट्रेच करके ही यहाँ लाए थे जनेऊ के आगे, तो ऑब्वियसली उसका ही इफेक्ट है। बट इट्स वर्किंग गुड एंड वी आर एक्सपेक्टिंग व्हाट वी आर इमेजिनिंग। रिंकल्स भी बहुत अच्छे बन रहे, तो इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इट्स इनफ, ज़्यादा तामझाम नहीं दिख रहा, लेकिन कोशिश की जा सकती है। और अब वो कोशिश कैसी होगी कि इफ़ वी आर हैविंग अ लिटिल ड्रेपिंग ऑन द शोल्डर हियर तो ठीक है, बट अभी मेरे दिमाग में वो चीज़ नहीं है, तो इट्स फाइन कि हमारा काम हो रहा है। देखिए, मैं छोटे छोटे वीडियोस इस पॉइंट पर इसलिए बना रहा हूँ, या फिर आपको टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत डेलिकेट मामला है मेरे लिए, या मेरे जैसे कई आर्टिस्टों के लिए। क्योंकि यार ये इरिटेटिव हो जाएगा अगर ये एरर में निगलेक्ट करूँ और आगे बढ़ूँ। ऐसा नहीं होता। आप लोग देखते हैं मूवीज़ क्यों इतनी महंगी होती हैं, तो सिर्फ इसीलिए नहीं कि ऐसी छोटी चीज़ें ध्यान दी जाती है, इसलिए होती है क्योंकि उसके पीछे सोच बहुत ज़्यादा मेहनत लेती है। तो मेरी सोच में वो मेहनत है जिसको मैं यहाँ पर निगलेक्ट नहीं कर सकता, और वो सोच मुझे हमेशा पॉइंट आउट करेगी कि यहाँ वो एरर था जो सॉल्व नहीं किया। ये देखिए, कपड़ा इधर से ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ऑफ कोर्स हो गया, ठीक है, सॉल्व हो गया। लेकिन हमारा काफ़ी सारा काम हो गया है, देखें तो काम कर रहा है अच्छे से, अच्छा काम कर रहा है। लेकिन यहाँ से बाउंस हो रहा है, यानी यहाँ पर इफेक्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं वैसे, बट ये मुझे अभी भी सॉल्व करना है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, शोल्डर तक का हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे, लेकिन अभी मुझे यहाँ से इसे सॉल्व करना है। तो दोनों तरफ से करेंगे क्योंकि मुझे बैलेंस चाहिए। तो कुछ ऐसे है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा ऊपर, यस, थोड़ा सा और ऊपर, यस, ये ठीक है। ओके, एंड लेट्स ट्राई, सेव इट, नाउ बेक इट। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी थोड़ी बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। छोटे काम को भी कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लेना पड़ता है, बट वो काम अगर कम ट्रायल्स में सही हो जाता है तो दैट्स वैलिड, होना चाहिए, करना चाहिए हमें ऐसा। तो इट्स वेरी कन्विंसिंग इफ योर ट्रायल्स आर गोइंग गुड, एंड इट्स वेरी ना, बहुत अच्छा लगता है कि चलो हम यहाँ तक तो पहुँचे, है कि नहीं। अब सोचिए, जब प्रोडक्शन हाउसेस, बड़ी बड़ी कंपनी जो मूवीज़ बनाती हैं, वो लोग के जो आर्टिस्ट हैं वो लोग भी इतना ही मेहनत करते हैं। उनके अपने अलग सिचुएशंस, काम करने के तरीके, उनकी प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। नहीं, आप उस लेवल पे आओ तो आपके भी वही हर्डल्स होंगे,
लेकिन वो फोकस कहाँ करते, वो ये फोकस करते कि अभी जो हाथ में जो प्रोजेक्ट है, हाथ में जो सिचुएशन है, जो एरर या टास्क है, उसको कितना डीपली उसे सॉल्व कर सकते हैं ताकि वो दूसरी बार बढ़कर वापस ना आए, बैकफायर ना हो। तो इसलिए उनको है ना बड़े हाउसेस में, प्रोडक्शन हाउसेस में कभी कभी कई सारे डिजिटल आर्टिस्ट जो अलग अलग कैटेगरी में अपना रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं फिल्म के लिए, तो उन्हें अच्छा ढंग का टाइम और पेशेंस दिया जाता है। Any artist need a good patience to work on his or her project, especially in movies, VFX, concept art या फिर character animation, simulation। ये सब सिर्फ वैल्यूज डाल के काम करने वाली चीज़ नहीं। यहाँ कभी भी स्टैंडर्ड्स कभी काम नहीं किए, किसी ने भी नहीं किए। आई बेट किसी ने भी नहीं कहा कि हमारा एक स्टैंडर्ड है जिसमें हम ये काम करते रहते हैं तो हर एक मूवी में ये अच्छा काम देता है, कभी नहीं होगा। हर नई मूवी, हर नए टास्क, हर नए सिचुएशन के लिए नया टास्क, सेम कंडीशन। एक मूवी में वाटर फाउंटेन अच्छा चल रहा है लेकिन वही वैल्यूज़ ऑफ फाउंटेन फॉर सिमुलेशन दूसरी मूवी में झरने के लिए काम में नहीं आएंगे। उसके लिए अलग मेहनत करनी पड़ेगी, अलग ट्रायल्स, अलग अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे। यही वो एग्जांपल है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर, यहाँ का ठीक है, काम इतना प्रॉब्लम नहीं दे रहा जितना ये सब दे रहा है, बट ये इंटरसेक्ट भी हो रहा है, नहीं भी हो रहा है। दिस इज़ वेरी बैड, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ का हिस्सा सॉल्व करते हैं। ओके, सो वी कैन हैंडल इट। ये देखिए, हम यहाँ से दूर हो जाएं तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हाँ, यहाँ से भी दूर हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, दिस कैन बी मैनेजेबल आई गेस। कोशिश करते हैं अभी। ऑफकोर्स ये थोड़ा सेल्फ कोलिजन को सुधारने वाली चीज़ है, तो अगर मैं ब्रेक हटा के एक थोड़ा सा कोशिश करूँ तो क्या रिस्पॉन्स आता है देखते हैं। ऑफकोर्स कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा बाउंस करेगा। बहुत बार देखा तो ऐसा ही डर रहता है, तो वो डर सच ना हो जाए बस। जैसे ही हमने सेल्फ कोलिजन और ऑब्जेक्ट कोलिजन की वैल्यू बढ़ाई डिस्टेंस, तो ये स्लो हो गया। तो ऐसी चीज़ें भी हैं। अच्छा, अगर मैं कोई और टॉपिक पर आऊँ तो मैं अपने रिजल्ट्स सॉर्ट आउट कर रहा हूँ पोलिंग के, और मुझे कई अच्छे रिस्पांस मिले, लेकिन किसी का भी ऐसा सेम मैच नहीं हो रहा। तो मैं देखता हूँ जिन्होंने सबसे पहले रिस्पांस किया होगा, मैं उसी का नाम प्रेफर करूँगा, बिकॉज कंडीशन किसी ने ना देखी ना ट्राई किया, किसी को इंटरेक्ट करना नहीं है तो मैं भी क्या कर सकूँ। तो जिन्होंने एटलीस्ट ट्राई किया, एटलीस्ट उनका तो मैं रिस्पेक्ट करूँ। तो जी हाँ, जो देख रहे हैं ऑफकोर्स उनमें से किसी एक का नाम आएगा मेरे अगले वीडियो में। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने भी रिस्पॉन्स किया है, अपने पोर्टफोलियो की एटलीस्ट कोई भी पसंदीदा आर्टवर्क को एज अ लिंक, सिक्योर्ड लिंक या जैसे भी कहें, आप शेयर करें उसी कमेंट के नीचे, ताकि मैं रेक्टिफाई कर सकूं कि ये आपका भेजा हुआ है, और फिर उसमें से, उस लिंक में से जो भी अच्छा आर्टवर्क होगा उसका सोशल मीडिया हैंडल या फिर जो भी प्रोसेस मैंने बताया वो मैं क्रेडिट करूँगा, मैं दिखाऊँगा, डिस्प्ले करूँगा उसका रिव्यू, या फिर उसके बारे में मुझे कैसा लगा वो काम देखकर, उस आर्टवर्क को देख के मैं वो कहूँगा। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ईगर टू सून इनफ आई विल अनाउंस इन सम ऑफ द नेक्स्ट कमिंग वीडियोस। तो हो सकता है थोड़ा समय जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे काम बाकी है और बहुत सारा सिलेक्शन करना है कि किन का नाम आए
और मुझे उनकी रिस्पॉन्स को रेक्टिफाई करना है। और सिर्फ वही काम नहीं है, इसीलिए बहुत सारे काम भीमसेन से रिलेटेड है। और जैसे उन्होंने बताया वैसे उस जो भी जिनका भी पोल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उनके पोल के हिसाब से मुझे मेरी रिसर्च को भी एक्टिव करना पड़ेगा नए कैरेक्टर्स के लिए। तो देयर आर लॉट ऑफ वर्क्स एंड ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स लेता हूँ, दूसरे काम कर रहा हूँ सेम 3D के। तो लिटिल जम्बल्ड इन मैनी प्रोजेक्ट्स, मैनी वर्क टास्क, तो हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, लेकिन मैं वो करके रहूँगा और आपको हिंट मिल जाएगी। अब दूसरा पॉइंट ये कि भीमसेन के अगले काम को प्लान करें तो कैसा होगा कि अगर खेश सॉल्व हो जाता है, ठीक है, बिना उनके खेश को हाथ में पकड़े सॉल्व हो जाता है, तो वी आर ग्लैड, वी विल बी हैप्पी टू डू इट। बट अगर नहीं होता है तो वो ट्रायल के बाद हमें खेश को फिक्स करना होगा ताकि वो इधर उधर ज़्यादा झूले नहीं। और दूसरा काम ये होगा कि गदा जो है उनकी मेस, गोल्डन मेस, उस पर हमें इम्पैक्ट उसका एक काम शुरू करना पड़ेगा। उसमें ऐसा है कि वो एक टाइप का ऐसा इंटरेक्शन होगा जिसमें गदा उनके हाथ में या तो वो पिक करते हैं और फिर उसका यूज़ करते हैं, या तो फिर पहले से हाथ में है और वो एनिमेट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर ऑफ हैंड, यानी हैंड जैसा मूव करेंगे वैसे गदा को रिस्पॉन्स उस मूवमेंट का लेना होगा और फिर एक्ट होगा। तो ये एक तरीके से बोन कनेक्शंस लिंकिंग के साथ का काम है। तो आगे गदा को कनेक्ट करना, दोनों हाथों में आना, इधर उधर जाना, वो बहुत मेसी वर्क होगा। तो मैं इन सब के चलते मैं ये सोच रहा हूँ कि जब गदा का जो काम होगा तब मैं 2 ट्रायल्स करूँगा। एक ट्रायल होगा कि खेश के साथ और एक ट्रायल होगा खेश के बगैर। मुझे उस वक्त आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी, लेकिन चलिए आप लोग भी इमेजिन करिए कि गदा का यूज़ यानी उसका जो एनिमेशन या उसका एक्ट है भीमसेन के एक्शन के साथ, तो उन दोनों का क्या ऐसा एक्शन हो जिसमें वो गदा की एक वैल्यू अलग दिखे, उसका भी एक कहते हैं ना एक अच्छा अपीयरेंस हो। तो आप लोग कमेंट करें, आने वाले कई वीडियोस हैं, शुरू हो जाएगा जल्दी जैसे ही खेश का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखिए ये काम, ऐसे काम हेडेक नहीं होते, ये ऐसे काम होते हैं यू कैन से चेस हर्डल्स। शतरंज में जहाँ कहीं भी आपको ऑब्स्टेकल नज़र आए कि आपकी चालें या आपके मूव्स आपका नुकसान अपीयर करा सकते हैं, तो आपको कैलकुलेटिव माइंड मेंटेन रखना पड़ता है जब आप ऐसे ट्रायल्स करते हैं। और अगर उसी में आप कंटाल गए, बोर हो गए, तो आपका मूव तो ख़राब होगा गेम में, लेकिन आपको रिज़ल्ट भी कुछ खास नहीं मिलेगा। तो मतलब या तो आप मूव ही ना करें उस पॉइंट पर, या तो फिर आप हार मान जाए। और जैसे आप लोगों का सपोर्ट मिला है उस हिसाब से मैं तो हार मानने वालों में से तो नहीं हूँ। तो ये तो तय रहा, तो बचता क्या है कि हमें या तो मूव चेंज करने, या तो जो मूव लेना है उसके बारे में 10 बार सोचें, या तो फिर हम एक रिस्क लेकर मूव लें और उसके बाद फिर अगर गलत होता है तो फिर उसका फिर से ट्रायल करें। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। दिस इज आई मीन नेवर टू गिव अप। तो यहाँ चीज़ें बोर होने वाली ऐसे क्वेश्चंस आती नहीं है। I don't get bored if I am happy and there is no disturbance about my own work। और कोई और काम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है कि मुझे ये काम भी पूरा करना है या वो काम भी पूरा करना है, तो मैं लगातार इस चीज़ में फटाफट आगे बढ़ सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैं जल्दबाजी करूँगा नहीं। आई डोंट रश फॉर दिस सच प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ये एक बार होगा, मुझे उसे सालों तक दिखाना है। तो एटलीस्ट 2 साल 3 साल अच्छा दिखे, उस लायक तो बनाऊँ। अगर वो निकल गया तो आगे के कई सारे साल निकल जाएंगे, तो उस 3 साल लोग उसे ढूंढ कर देख सके, एंजॉय कर सके, उस लायक बनाने की कोशिश तो होनी चाहिए। आपका आर्ट वर्क, आपकी शॉर्ट फिल्म, आपकी गेम, आपका ग्राफिक डिज़ाइन, या फिर आपकी कंसेप्ट आर्ट,
या फिर ये कैरेक्टर एनिमेशन, मूवीज़, प्रोडक्ट एनिमेशन, इवन इंटीरियर विजुअलाइजेशन या एक्सटीरियर विजुअलाइजेशन, कुछ भी ऐसा बनाओ भले कॉमन हो, लेकिन 3 साल बाद भी उसका वो किसी की नज़र के सामने हो और वो बंदा उसे एंजॉय कर रहा हो या देख रहा हो या स्टडी कर रहा हो। ये होता है आपके काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो किसी के कैसे काम में आ रहा है, आइदर बाय एंटरटेनमेंट, आइदर बाय एजुकेशन, आइदर बाय एन्जॉयमेंट। एंटरटेनमेंट और एन्जॉयमेंट अलग मैं कह रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि एंटरटेनमेंट में हम उसे सिर्फ एंजॉय नहीं करते, हम उसे फील भी करते और अपने आप को एक मूड में रखते हैं। और एन्जॉयमेंट अलग से गिन रहा हूँ क्योंकि एन्जॉयमेंट में हम उसको फील करते जाते, बस एन्जॉय करते हैं, उसके अंदर डूबते जाते हैं। एजुकेशन, उससे कोई ना कोई हिस्सा उसका सीखने के लिए के लायक होता है। और चौथा है कि वो कितना यूज़ हो रहा है और कितने लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, तो उसकी पॉपुलैरिटी कितनी एक्सपैंडेबल है वो देखनी होती है। तो ये सब चीज़ें हैं, उस लायक आपका प्रोजेक्ट, आपके आर्ट वर्क या आपका कोई भी आउटकम होना चाहिए, चाहे वो एक मामूली सा स्केच ही क्यों ना, पसंद आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पसंद ही आए, लेकिन ज़रूरी है कि वो बंदा पसंद करे या ना पसंद करे, लेकिन उसको एक बार देखे बिना किसी के कहे और फिर डिसाइड करे कि मुझे पसंद आया या नहीं पसंद आया। तो हमारा मिशन सक्सेसफुल है कि भाई तुम्हें पसंद ना भी आया लेकिन तुमने एक बार देख लिया, काफ़ी है मेरे लिए। ये चीज़ें होनी चाहिए। योर आर्ट वर्क शुड बी दैट लेवल, दैट रिस्पॉन्सिबल। ये सब इट्स वेरी टफ। लोग कहते हैं आर्टिस्ट बन गए, करना क्या है, 2 बटन दबाए काम हो गया, और फिर बोलते आर्टिस्ट और फिर कमाते कुछ नहीं हो। ऐसा नहीं है, कमाई अपनी जगह, लेकिन आर्ट वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो मज़ा है, उसके आउटकम का, रिजल्ट का, वो अलग जगह। वो जब उसमें डूबे रहेंगे तो कमाई तो अपने आप आएगी। तो जब पॉपुलर हो गए तो किसी के पास से हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे कि मेरी ये हेल्प कर दो। तो लोग आपके साथ काम करने के लिए या फिर आपके लिए काम करने के लिए मर मिटेंगे। क्या है ना कि आप जब थोड़ा सा अच्छा करने लगते हो तो लोग आपको पहले ही डुबाना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा टफ पड़ेगा आगे, ट्राई कर सकते हैं, नुकसान तो कुछ भी नहीं है वैसे समय के अलावा। तो वी शुड ट्राई, यू शुड ट्राई, आई शुड ट्राई, आई विल हेल्प यू फॉर दैट। तो मैं मदद करूँगा अगर आप लोग वैसा डिसीजन लेते हैं। तो आपको आपके ट्रैक पे बने रहने के लिए आपको जो गाइडेंस, जो इंटेलेक्चुअल, जो ट्रेनिंग, जो moral support, mental support, जो भी चाहिए, and there you can reach me out. So ये बेक हो गया at last और जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ, ठीक है। So इससे आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो क्या करना है, यहाँ सब सही है, बस यहाँ चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर भी सही है। All good, all good, all good, all good. Okay, let's try again. But इस बार शायद जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये जल्दी हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पॉज करता हूँ रिकॉर्डिंग, जब होने आएगा तब प्ले करूँगा। तो ये बेक होने आ गया है और देख लेते हैं सिमुलेशन कैसा होता है। मोस्टली तो सॉल्व हो गया है इशू, बट यस, परफेक्टली डन। इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो वी आर गुड। और थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर हैंग हो गया, ड्रैग हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर होगा, यस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, धोती पर हमने जो भी कोलिजन दिया है ये है, ठीक है। ये मैं बढ़ा दूँ तो शायद सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, लेकिन उसको मुझे फिर बेक करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इतना सॉल्व कर दिया है हमने।
ठीक है, तो ये ठीक है, ये अच्छा दिख रहा है। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक का काम अपना अच्छा हुआ। कुछ इंटरसेक्शन है लेकिन वो नेग्लिजिबल है, वो मोमेंट के बाद वो छुप सकते हैं, तो हमें उसे सॉल्व करते बैठेंगे तो हम हमेशा केस पर ही रहेंगे। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।